केमिस्ट्री के इस लाइव क्लास में लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत वेलकम। मैं सुमन जुड़ चुका हूँ आपके साथ और आज आप देख रहे हैं क्लास 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ न्यूमेरिकल जो 11 के साथ साथ आईसीआर, एग्रीकल्चर, नीट, मेडिकल और आईजीजेई के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सोल्व करके आप रिप्लाई कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपना जवाब भेज सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, है ना? ओके, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ अ वेव। Find the wavelength of a wave whose frequency is whose frequency is 10 to power 11 hertz, okay, and propagating with velocity of light. And propagating with velocity of light. क्वेश्चन पेपर देख लें। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ अ वेव। क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ पूछ रहा है ना, तरंग का। Whose frequency is given 10 power 11 hertz, okay, and propagating with velocity of light. Propagating, you know, traveling, वो गति जो कर रही है ना, उसका जो मतलब वेलोसिटी के बारे में बता रहा है, आगे जो बढ़ रही है। चलिए हिंदी वाले में हिंदी में लिखेंगे फटाफट। एक तरंग, और बाकी इंग्लिश वर्जन वाले बनाइए। एक तरंग का तरंग दैर्ध्य बता दें यदि इसका वेग प्रकाश के वेग के समान है तथा इसकी आवृत्ति इसकी आवृत्ति 10 पावर 11 हर्ट्ज है। तो देखिए क्वेश्चन को और इसे बनाने का प्रयास करिए फटाफट। आप क्वेश्चन को बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में आकर के अपना जवाब भेज सकते हैं। आज आपको चॉइस नहीं मिल रहा है, जैसा कि इससे पहले बहुत बार हमने चॉइस दिया ए बी सी डी। तो आज आपको डायरेक्ट क्या करना है, सोल्व करना है ना? तो हमारे साथ जुड़ने वाले जो व्यूअर्स हैं सभी जो डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं हमारे रूम में, मतलब क्लासरूम में जो लोग हैं, चलिए एक बार हम चाहेंगे कि आप जो डिस्टेंट व्यूअर्स हैं उनसे मैं इनको परिचय करवा देंगे। ओके, हो गया? यस सर। अच्छा चलिए देखते हैं, ठीक ना? ओके ओके, थर्ड्स वाला नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे पढ़े नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अभी तुरंत बता दूंगा। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी समझते हैं आप लोग? यस सर। कौन बताएंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में? चलिए खड़े होकर बताइए फ्रीक्वेंसी जो बताना चाहते हैं। इधर a particle which in one round in 1 second is called frequency. ओके, किसी कण के द्वारा एक बची देखी गई चक्कर की संख्या को फ्रीक्वेंसी, चक्कर की संख्या को किसी कण के द्वारा 1 सेकंड में पूरी चक्कर जो लगाती है उसे लगाती है उसको उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लड़कियों में सुबह बताएंगे बाबू? The distance between crest and cloud. Okay, आप बताइए।
Sir, this cycle completed by one particle in 1 second. In 1 second. ओके चलिए थोड़ा हमें घबराहट है आपके बीच में, लाइव सेशन में पहली बार आ रहे हो आप, क्या आप में से और कोई बताना चाहेंगे हाउ डू यू लाइक टू एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या होता है? अभी जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल 11th का न्यू क्लास है ना, जहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो फिजिक्स से भी रिलेटेड हैं, जैसे वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, आयाम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं ना। आप बताएंगे? ओके जस्ट आप बताइए। One cycle completed by any particle in 1 second is called. One cycle completed by In any particle in 1 second, that is said to be frequency. Okay? जब कोई कण 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करता है तो उसको उसका आवृत्ति कहते हैं। किसने बताया था फ्रीक्वेंसी के बारे में? हर्ट्ज ने, है ना? It was Hertz who suggested about frequency. किसने की आवृत्ति के बारे में बतलाया था, है कि नहीं है? ओके बाबू, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। क्या? नुसरत खान। ओके नाइस, आप बताइए। किसी कण के द्वारा 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करने उसका आवृत्ति कहा जाता है। किसी कण द्वारा 1 सेकंड में 1 चक्कर को पूरा करना उसका आवृत्ति कहा जाता है। क्या नाम है? नीतीश। कहाँ से? अंदौली। ओके बताइए। किसी कण के द्वारा 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करना। 1 चक्कर में किसी कण के 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करना आवृत्ति। ओके, किसी कण द्वारा 1 सेकंड में 1 चक्कर को पूरा करना आवृत्ति कहा जाता है। क्या नाम है? संदेश। वाह क्या बात है, संदेश से आगे जाते हैं। कहाँ से हैं? रूपपुरा सहरसा से। धनुपुरा। कौनपुरा? धनुपुरा। ओके, कहाँ है ये? सहरसा में? हाँ सहरसा में। किधर? सराय के आसपास। ओके आप बताइए। बोलिए किस बोलिए? One cycle completed by any particle in 1 second is known as frequency. When any particle completes its one rotation in 1 second, then it is said to be frequency, है ना? क्या नाम है आपका? प्रियांशु झा। कहाँ से? सिंगापुर। श्रृंगारपुर। पहली बार सुन रहे हैं? इस आसाम में श्रृंगारपुर भी है। मधेपुरा में है सर। मधेपुरा में है। ओके मधेपुरा से श्रृंगारपुर मधेपुरा। ओके मुझे लगा ये सिंगापुर से। ओके थैंक यू। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से जवाब देने का प्रयास किया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घबरा गए हैं, घबरा जाते हैं थोड़ा सा, तो धीरे धीरे ये घबराहट आपकी खत्म होती चली जाएगी। ओके अच्छे क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं। एक तरंग का तरंग दैर्घ्य आपको बताना है। एक तरंग का तरंग दैर्घ्य बतावे यदि इसका वेग प्रकाश के वेग के समान है, ओके, तथा इसकी आवृत्ति 10⁻11 हर्ट्ज है। तो हर्ट्ज का मतलब आप समझिए, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज का मतलब होता है प्रति सेकंड, मतलब सेकंड माइनस 1 है ना, पर सेकंड। ओके तो कितने लोगों से बन गया सवाल? ओके दिखाइए तो कौन सा मतलब नहीं, हाथ से इशारा करके बताइए आप लोग, ठीक ना? बिल्कुल बताइए कौन सा किन से बन गया है? ओके बन गया। जरा इधर भी दिखाइए, सामने आकर के दिखाइए किन से बन गया है। ओके हम देखना है कि सही या गलत है। और जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, मतलब हम नहीं देख पा रहे हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में आकर के क्वेश्चन को सॉल्व करके जवाब भेज सकते हैं, ठीक है ना? मैं पक्का आपके बारे में बताऊंगा। तो चलो अभी फिलहाल देखता हूँ, कंफर्म हो लेता हूँ क्या रहेगा इसका। प्रोवाइड द डिजिट और गिवन डाटा। आपको क्या दिया गया है? तरंग का तरंग बता दिया जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका वेलोसिटी क्या है? उस तरंग का वेलोसिटी क्या है? मतलब वेलोसिटी क्या होगा? प्रकाश के वेग के बराबर, है ना? मतलब c बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग या स्पीड बोलिए, चाल चलेगा प्रकाश का वेग, ये हमें पता है, ये वास्तव में होता है। और बोल रहा है जो तरंग है ना उसका वेग भी यही है, समान है, लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी दिया है आपको, फ्रीक्वेंसी को हम दिखाते हैं न्यू से, है ना?
फ्रीक्वेंसी को क्या चीज दिखाते हैं? न्यूज से दिखाते हैं। भी जैसा होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। तो ये हो गया आपका क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आवृत्ति। क्योंकि हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हैं वो इंग्लिश वर्जन वाले भी हैं, हिंदी वर्जन वाले भी हैं, ठीक है ना, और भी डिफरेंट टेरिटरी से आते हैं। तो चलिए मैं उनका बिल्कुल वेलकम करता हूँ कि आप इनको बेहतर समझें। जुबान भाषा कोई भी हो, लेकिन कंसेप्ट तो बस एक होता है। तो ये आपको दिया हुआ है गिवन, कितना है बाबू? 10^11 हर्ट्ज, या हम इसको लिख सकते हैं पर सेकंड। ओके, अब हमको निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड तरंगदैर्घ्य। चलो तरंगदैर्घ्य को लोग क्या चीज दिखाते हैं? लैम्डा। लैम्डा इज नॉट गिवन, यही आपको पूछ रहा है ना? लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं। और ये है क्या? वेवलेंथ। वेवलेंथ इज शोन बाय लैम्डा, यानी इसे बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। तरंग की लंबाई को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। या दूसरे तरीके से अगर हम जवाब देना चाहेंगे वेवलेंथ को, तो कौन सा बता सकते हैं? ठीक है ना? Yes, sir. How would you like to explain the term physical quantity wavelength? ये जो तरंगदैर्घ्य भौतिक राशि है, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताएंगे? इस बार मैं मौका देना चाहूंगा सबसे पहले उनको जो कि अभी तक खड़ा नहीं हुए हैं, एक बार भी जवाब नहीं दिए। चलिए पीछे से करीब वहां पहुंच करके देखिए ना, है ना? बताइए। 2 शीर्ष और 2 गर्त की उसकी दूरी को कहते हैं। 2 शीर्ष या 2 गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। कहाँ से? दाहोपट्टी सुपौल। ओके, वेलकम, बैठिए। आप बताइए। 2 शीर्ष या गर्त के बीच की 2 शीर्ष या गर्त, 2 शीर्ष या 2 गर्त की 2 शीर्ष या 1 गर्त? 2 शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी कितने गर्त? 2। ओके, 2 शीर्ष या 2 गर्त के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। क्या नाम है आपका? छोटू। कहाँ से? छातापुर से। ओके, बहुत बढ़िया। आप बोलिए। 2 शीर्ष या 2 गर्त के बीच की दूरी को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ओके, क्या नाम है आपका? राजेश। ब्रजेश। कहाँ से? मकर सोनबरसा से। ओके, बढ़ जाइए, बोलिए। ओके, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? सुभाष। कहाँ से? बाबू स्थान सुखानगर। ओके ओके, आप बताइए। 2 शीर्ष या 2 गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। 2 शीर्ष या 2 गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगर सामने वाले को ये पता नहीं चल रहा हो ना कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा दूं, है ना? एक बार यहाँ देखेंगे। आप ये ग्राफ देख रहे हैं ना? Yes, sir. इसमें आप ये देख रहे हैं वेव का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो कि हाइट है, और ये इसका क्या है? डेप्थ है। तो ये जो ऊंचाई है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। हिंदी में इसको शीर्ष कहते हैं। ये भी क्या हुआ? है ना? क्रेस्ट, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। तो 2 शीर्ष के बीच की जो दूरी होती है ना, इसी को हम दिखाते हैं लैम्डा से। इसे हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। और ये आपका क्या कहलाता है? ड्रफ कहलाता है। ड्रफ हिंदी में गर्त कहलाता है। ये भी आपका ड्रफ है। ओके, गर्त बोलते हैं। तो देखिए, 2 शीर्ष या 2 गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, है ना? वहां से हमको जवाब आ रहा था, आप बता चुके थे। क्या और किसी को बोलना है? 2 शीर्ष और 2 गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, घबरा के बोलेंगे तो क्या होगी? गलती हो जाएगी। ओके, क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश। कहाँ से? ओबराई कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान से। ओके ओके, बोलिए। 2 शीर्ष या 2 गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ से? चांदपीपर से। ओके राहुल, आप बोलिए। 2 शीर्ष या 2 गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। बहुत अच्छा। क्या नाम है? अखिलेश कुमार। अखिलेश। कहाँ से? बरारा कोठी। अच्छा, नवाटा। एक बरारा कोठी जो है ना, पूर्णिया जिला में है। ओके, चलिए आप लोग में से किसको जवाब देना है? जो बोलना चाहते हैं बिल्कुल सामने आइए। The distance between two crest or two trough is called wavelength. ओके,
डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके, आपसे एक अगला सवाल है, ठीक है? क्या नाम है आपका? प्रियंका, बताइए व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? लैम्डा Units are per second. पर सेकेंड। Yes, per सही बोल रही है? नो सर, वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस है, तो मीटर होगा, है ना? तो मैंने पहले बताया था, घबराएंगे जवाब देने में तो गलती हो जाएगी, है ना? तो जवाब देते वक्त घबराना नहीं है, यही होता है। खास करके जब मेडिकल में बैठते हैं हम लोग, नीट की बात कर रहा हूँ, ICAR एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, IIT JEE की बात करता हूँ, थोड़ी सी घबराहट हुई, कंफ्यूजन हुआ, तो आपसे गलती पक्का हो जाना है। नेक्स्ट कोई और बोल रहा है? बोलिए। The consecutive distance between two crest and two trough is called Consecutive distance between two crests or two trough, that's called wavelength, है ना? दो शीर्ष या दो गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और सिंपल तरीके से अगर बोले, wavelength, length of wave that is said to be wavelength, तरंगदैर्घ्य, तरंग की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। इसीलिए क्या होगा? मीटर होगा। यूनिट क्या होगा? मीटर। ओके, तो चलो जल्दी हम लोग अब काम करें यहाँ पे, है ना बाबू? तो चलिए, वेवलेंथ हमसे पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का आपको पता है, हम लोग जानते हैं C बराबर न्यू लैम्डा, ये हमारे पास फॉर्मूला है, है ना? C बराबर न्यू लैम्डा, मतलब प्रकाश का वेग या चाल बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, होता है ना? ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग बराबर फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति गुना क्या? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, बोलते हैं ना? This is the speed of light or velocity of light. This is frequency that is shown by nu, and that's the wavelength shown by lambda. अब बताइए, लैम्डा निकाल सकते हैं इससे? लैम्डा बराबर c बार न्यू, तरंगदैर्घ्य बराबर प्रकाश का वेग बटा आवृत्ति। अब आपके पास है c का वैल्यू पता है आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, और न्यू कितना है? 10⁻11 हर्ट्ज। तो हर्ट्ज को हम कन्वर्ट कर लेंगे पर सेकंड में, पर सेकंड कैंसिल, यहाँ 10⁻8 है, यहाँ 10⁻11 है, कैंसिल होके कितना बचेगा? 10⁻3 ऊपर ले जाएंगे, हो गया 3 × 10⁻³ है ना? क्या? मीटर। बताइए, समझने में कोई परेशानी? समझ चुके हैं बढ़िया से? कोई दिक्कत भी है? तो जिन लोगों को दिक्कत है, ठीक है ना, वो आप इसे दोबारा से समझिए और आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको दोबारा से भी बताऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है यहाँ पे, आप देखिए, क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ अ येलो कलर ऑफ इंफ्रारेड लाइट इज 5800 एंगस्ट्रॉम। ओके, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। हिंदी में, पीले रंग की अवरत किरण जिसका तरंगदैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका आवृत्ति बता रहा है। ओके, क्वेश्चन नोट किया आपने? समझ में आया? तो फटाफट हम लोग देखते हैं पूछा क्या जा रहा है, ठीक ना? क्या पूछा जा रहा है बताइए तो? You have to find out the frequency, आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग क्या चीज दिखाते हैं? न्यू से। आवृत्ति क्या चीज दिखाते हैं? न्यू से। तो न्यू बराबर what? This is the question. Okay, what is provided you in question? आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है? वेवलेंथ को क्या चीज दिखाते हैं? लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम। और थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को परेशान कर रहा हो ये एंगस्ट्रॉम, है ना? तो एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट इट इज द मेजरमेंट फॉर ओके लेंथ। एंगस्ट्रॉम क्या है? ये दूरी को मापने का कार्य करती है। छोटी सी दूरी जब होती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? एंगस्ट्रॉम में लेते हैं, ठीक है? कुछ 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। तो चलो हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं साइड में। 1 एंगस्ट्रॉम, दिस इज सेड टू बी एंगस्ट्रॉम,
इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंगस्ट्रम। अंगस्ट्रम ए पर नोट है, इसको पढ़ेंगे अंगस्ट्रम। तो 1 अंगस्ट्रम इक्वल टू आता है वैल्यू 10 पावर -10 क्या? मीटर। इसको पक्का ध्यान रखिएगा, मीटर होता है। अब जैसे बोलते हैं मिली, तो मिली में कोई मीटर उटर नहीं होता है। मिली बोलते हैं तो मिली का मतलब हो गया 10 पावर -3। नथिंग इज गिवन आफ्टर मिली, कुछ नहीं है। अगर मिली के साथ मीटर लगा देंगे तो डिस्टेंस को बतलाएगा, दूरी को। अगर हम मिली वाट लगा देंगे तो वो बतलाएगा पावर को। अगर जूल लगा देंगे तो वो बतलाएगा एनर्जी को। अगर हम न्यूटन लगा देंगे तो वो बतलाएगा फोर्स को। पक्का ना? लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है? यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी मीटर लगा हुआ है। तो मीटर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या चीज को बताता है? दूरी को। क्या चीज बता रहा है? दूरी को। ओके, तो 1 अंगस्ट्रम बराबर क्या हुआ? 1 अंगस्ट्रम दैट इक्वल्स टू 10 पावर -10 मीटर। अब तो देखो ध्यान से, क्या कोई प्रॉब्लम है ना? आपको फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है पता, तो फ्रीक्वेंसी बराबर व्हाट आपको टी निकालना है, लैम्डा दिया हुआ है। क्या करें हम लोग? हमारे पास है फॉर्मूला ना, c बराबर न्यू लैम्डा, है ना? c बराबर न्यू लैम्डा, जहां c क्या है? स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना? देखा मैंने इससे पहले भी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। This is the formula which is showing the relationship, okay, among velocity, wavelength and frequency. तीनों में आपको रिलेशन कोई बतलाता है। बहुत अच्छा है। ये हो गया प्रकाश का चाल या वेग। तो प्रकाश का वेग बराबर हो गया आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, है ना? प्रकाश के वेग को दिखाते हैं c से, आवृत्ति को दिखाते हैं न्यू से, तरंगदैर्घ्य को दिखाते हैं कौन चीज से? लैम्डा से। स्पष्ट है फॉर्मूला कैसे आया? अब बताइए, लैम्डा निकाल सकते हैं? नहीं, लैम्डा तो दिया हुआ है, आवृत्ति निकाल सकते हैं ना? जो पूछ रहा है न्यू बराबर c बाय लैम्डा। पुट करिए, c का वैल्यू 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। लैम्डा का वैल्यू 5800 इनटू, अंगस्ट्रम को चेंज कर दीजिए, हम यहाँ भी बदल सकते हैं, 10 पावर -10 मीटर बदल जाएगा ना? अंगस्ट्रम में क्या लेंगे? 10 - 10 मीटर। हो गया ना? तो उसको काटने का प्रयास करिए, जो सब कैंसिल हो सकता है, ठीक है? सबसे पहले तो आप यहाँ देखो, नहीं कटेगा, मेरा क्या है? तो देखिए यहाँ 3 × 10 पावर 8 मीटर सबसे पहले हटाइए, जो जा रहा है जाने दीजिए। यहाँ क्या आया? पर सेकेंड अपॉन, हम लिख सकते हैं 58 × 10 पावर 2 × 10 पावर -10। चलिए कैंसिल करिए, क्या सब आपके पास बचा है? 10 पावर 2, यहाँ ऊपर में कितना है? 10 पावर 8 कट जाएगा, इससे कट गया, कितना बचा? 10 पावर 6। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। हो गया 3 × 10 पावर 6 पर सेकेंड। ओके, अब बटा कितना आया? 58 × 10 पावर -10। ऊपर लेके जाइए, है ना? उधर जगह की कमी पड़ रही है, थोड़ा सा मैं इधर आ रहा हूँ। हमारे पास क्या है? 3 × 10 पावर 6 पर सेकेंड अपॉन 58 × 10 पावर -10। ये माइनस में है ना? ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में बन जाएगा। तो हो गया 3 × 10 पावर 6 × 10 पावर 10। ओके, पर सेकेंड। अब बटा कितना? 58। कितना आ गया? 3 × 10 पावर 16 अपॉन 58। एक काम कर लीजिए, 2 जीरो आप ले लीजिए 3 पे, तो हो जाएगा 300। इसमें से 2 को घटा दीजिए, 0 को, 10 पावर
14 बटा 58 से इसमें आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करके बताइए। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5.1 into 10 to power 14, ठीक है ना? 5.1 into 10 to power 14 नहीं आया। 5.1 into 10 to power 14 क्या चीज? पर सेकेंड, है ना? पर सेकेंड को हम बोल सकते हैं, पर सेकेंड को हम बोल सकते हैं हर्ट्ज। बताइए कोई परेशानी समझने में? नो सर। तो पहला काम हम क्या करेंगे? कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन हमें आए तो सबसे पहले अगर आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है आप उसको बढ़िया से पढ़ेंगे। एक बार में अगर नहीं समझ में आया तो हम क्या करेंगे? सेकंड टाइम पढ़ेंगे, ठीक है ना? फिर देखेंगे उस क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है, दिया गया क्या है और आपको पता क्या करना है, उस सब को अलग अलग लिख लेंगे क्या क्या दिया हो। जैसे कि आपने देखा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, ओके यू हैव टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, आपको आवृत्ति बताना है। दिया हुआ क्या है? लैम्डा, तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, तो तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है एंगस्ट्रम में, उसको हमने सिंपलीफाई कर लिया, है ना? सरल कर लिया, बस पुट कर दिया। ये फार्मूला हम लोग जान रहे हैं पहले से, c इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा, जहां c है स्पीड ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट जो फिक्स होता है ना? फिक्स है देखो, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, तरंग की लंबाई। कोई परेशानी? ओके ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज provided you. Question is if energy difference is 4.0875 into 10 to power minus 19 joule. Joule is the unit of energy, है ना? तो आपको यहाँ पे देखिए ऊर्जा का अंतर दिया गया है 4.0875 into 10 to minus 19 जूल, और फिर क्या कर रहा है? Then find the wavelength. हिंदी में यदि ऊर्जा का अंतर 4.0875 अब गुना 10 पावर माइनस 19 जूल है तो इसका तरंगदैर्घ्य बताइए या बताना है। क्या करेंगे? बन जाएगा? फटाफट बनाइए। चलिए मैं आपको हिंट्स करता हूँ। आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखा है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपने पढ़ा है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ऊर्जा ना आवृत्ति का सीधा समानुपाती होता है। By increasing frequency, energy also increases. ठीक है? आवृत्ति में जब वृद्धि होती है तो ऊर्जा बढ़ता है, और जब आवृत्ति में कमी आती है तो ऊर्जा में कमी आती है। चलो देखते हैं क्या क्या हमको पता है। E is given, E means energy, है ना? Energy difference हो कि ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? एनर्जी है। फोर्स हो कि फ्रैक्शन ऑफ फोर्स हो, न्यूटन ही आएगा ना यूनिट। तो ऊर्जा में अंतर, एनर्जी डिफरेंस मतलब E बराबर कितना हो गया? 4.0875 गुना 10 पावर माइनस 19 जे मना जूल, राइट? अब क्या पूछ रहा है? ओके इसका तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य को लोग क्या चीज दिखाते हैं? लैम्डा से। तरंगदैर्घ्य सबको पता है, वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वेव दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो लैम्डा इक्वल टू, ये लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। वेवलेंथ, है ना? यस सर। मतलब हिंदी में तरंगदैर्घ्य ना बाबू। ये क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा का क्या अंतर में कि नहीं रे, ऊर्जा होगी, इतना बात जानिए, ठीक ना? अब तरंगदैर्घ्य का अंतर हो कि तरंगदैर्घ्य दो बात क्या है? तरंगदैर्घ्य तो होगा ही होगा, तो लैम्डा बराबर हुआ ये निकालना है। हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? यहाँ देखिए हम लोग पढ़े हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये बतलाया था प्लांक ने, है ना? हिंदी में ऊर्जा जो है ये समानुपाती होती है बबुआ आवृत्ति का। तो
तो ऊर्जा को हम लोग दिखाते हैं E से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं न्यू से, है ना? पढ़े इससे पहले। इसलिए E बराबर इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट आता है, और प्लांक साहब ने वहां पे यूज किया कांस्टेंट H द्वारा। हम लोग तो किए नहीं है ना, प्लांक साहब ने किया, उसकी मर्जी, उसने H यहाँ पे रखा कांस्टेंट की जगह पे। E बराबर हो गया बबुआ H म्यू। कोई परेशानी नहीं ना? अब आपसे क्या पूछ रहा है? लैम्डा, लैम्डा को नहीं है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं, C बराबर न्यू लैम्डा, है ना? तो न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। जान रहे हैं? ये कई बार देखें, C जहाँ प्रकाश का वेग है, न्यू आवृत्ति है, और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। इनके बीच में देखिए, तीनों के बीच में कैसा संबंध है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको पुट कर देंगे यहाँ। तो E बराबर H इंटू न्यू बराबर C बटा लैम्डा। आ गया सब कुछ। अब क्या करना है आपको? लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया? HC बटा E। चलिए पुट करिए, वैल्यू निकालिए, ठीक है ना? बताइए बताइए, H का मान, H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट इसे हम बोलते हैं भैया प्लांक कांस्टेंट, हिंदी में प्लांक नियतांक। ओके, एंड इट हैज वैल्यू 6.625। आप 5 की जगह 6 भी ले सकते हो, इनटू 10 पावर माइनस 34 JS जूल सेकेंड। क्या करेंगे आप? पुट कर दीजिए 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34 JS मल्टीप्लाइड बाय C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है ना? प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये C क्या है? प्रकाश का वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग या स्पीड ऑफ लाइट। कोई दिक्कत? पुट करिए यहाँ 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ एनर्जी की जगह क्या रखेंगे बाबू? आपको दिया हुआ एनर्जी का वैल्यू वहां पे देखिए, लिखा हुआ है 4.0875 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, है ना? अब हम इसे क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। देखिए कौन कैंसिल हो सकता है, क्या क्या जा सकता है। मुझे तो एक चीज दिख रहा है कैंसिल होने वाला। सबसे पहले ऊपर में भी जूल है, नीचे में भी जूल है, जूल जाएगा ना? तो चलो जूल को तो कैंसिल कर ही देते हैं, है ना? चलिए जल्दी इसको डिवाइड करिए। तो देखिए यहाँ पे, ठीक ना? लैम्डा बराबर SC बटा E हमने लिया, इसके वैल्यू को पुट किया, जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करते हुए आगे बढ़े, है ना? तो फाइनल में हमको कितना आ रहा है? यहाँ देखिए 19,875 गुना 10⁻6 मीटर बटा 40,875। इसको जब आप भाग देंगे तब आपको कितना आया? 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर। यही आपका क्या होगा? आंसर है। ठीक है, तो कैसा लगा आपका क्लास? तो ये आपका न्यूमेरिकल है। उसी तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे, तो ऑब्जेक्टिव में आपको चॉइस मिलेंगे, और आज जो आपने क्वेश्चन किया इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं था, है ना? तो आपको खुद सॉल्व करना था। तो लगातार आप बने रहिए हमारे साथ चैनल के इस चैनल पर, जहाँ के अपने न्यूमेरिकल को देखा 11th क्लास 11th के लिए विशेष, लेकिन वेरी वेरी यूजफुल आल्सो इन नीट मेडिकल ICR, ओके, एंड अदर साइंस स्ट्रीम बेस्ड एग्जाम। तो मिलना चाहेंगे हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।